ईरान में प्रोटेस्ट, अमेरिका की वार्निंग, इजराइल की बेचैनी और रिजीम चेंज की पुरानी स्क्रिप्ट। सवाल यह है कि क्या ईरान अब अगला वेनेजुएला बनने जा रहा है, और अगर हां तो क्यों? दोस्तों, जब भी किसी देश में जनता सड़कों पर उतरती है, वहां पर तेल होता है और सत्ता अमेरिका की पसंद की नहीं होती है, तो एक शब्द अपने आप हवा में तैरने लगता है, रिजीम चेंज। दोस्तों, लेकिन आज का ईरान कोई कमजोर कंट्री नहीं है, और यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करती है। और अगर मैं सीधी बात करूं तो अमेरिका और उसके अलाइज सालों से एक ही पैटर्न फॉलो करते आए हैं। पहले इकोनॉमिक सेक्शन, फिर ह्यूमन राइट की चिंता, फिर मीडिया नैरेटिव और अंत में सवाल, इज दिस रिजीम स्टिल लेजिटिमेट? वेनेजुएला में भी यही हुआ, इराक में यही हुआ और लीबिया में भी यही हुआ। लेकिन ईरान इस स्क्रिप्ट को बार बार फाड़ चुका है। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ईरान पर हर तरह का प्रेशर डाला गया, सैंक्शन, असैसिनेशन, साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी वॉर, लेकिन वहां का सिस्टम गिरा नहीं, क्योंकि ईरान की पावर सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं बल्कि उसकी स्टेट आइडियोलॉजी, मिलिट्री स्ट्रक्चर और रीजनल इन्फ्लुएंस में है। और आज जब ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वेस्टर्न मीडिया इसे स्ट्रेट वे फाइनल अपराइजिंग बता रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, वहां पर गुस्सा है, हाँ वहां पे इकोनॉमिक पेन भी है, हाँ वहां पे फ्रीडम की मांग भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान कल सुबह वेनेजुएला बन जाएगा। दोस्तों, वेनेजुएला की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह ऑयल एक्सपोर्ट पर टिकी हुई थी, इंस्टीट्यूशन कमजोर थे और मिलिट्री फ्रेगमेंटेड थी। ईरान इसके बिल्कुल उलट है। वहां पे स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरी गार्ड है, डाइवर्सिफाइड अलायंस जैसे रशिया और चाइना है, और मिडिल ईस्ट में डीप रूट्स है। अब सवाल उठता है, तो फिर इतना प्रेशर क्यों? क्योंकि ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ईरान एक आइडिया है जो कहता है कि अमेरिका की परमिशन के बिना भी पावर एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, इजराइल को डर ईरान से नहीं है, ईरान के इन्फ्लुएंस से है। लेबनान से लेकर यमन तक ईरान की शैडो दिखाई देती है। और अमेरिका ये नहीं पूछता कि जनता क्या चाहती है, अमेरिका ये पूछता है, इज दिस गवर्नमेंट यूजफुल टू अस? और यही वजह है कि जब प्रोटेस्ट ईरान में होते हैं तो वॉशिंगटन से बयान आते हैं कि हेल्प इज ऑन द वे। लेकिन वो हेल्प किसके लिए होती है, जनता के लिए या जियोपॉलिटिक्स के लिए? अब असली सवाल, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, रिजीम चेंज का सपना देखने वालों के लिए जवाब बिल्कुल ही साफ है। ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है। यहाँ कोलैप्स ओवरनाइट नहीं होता, यहाँ सत्ता धीरे धीरे नहीं बल्कि टकराव के बाद बदलती है। और अगर जबरदस्ती कोई कोशिश की गई तो इसका रिजल्ट सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा मिडिल ईस्ट हिल जाएगा। दोस्तों, आज दुनिया एक डेंजरस मोड़ पर खड़ी है, जहां प्रोटेस्ट को फ्रीडम नहीं और जियोपॉलिटिक्स को डेमोक्रेसी कहा जा रहा है। और अब फैसला आपको करना है, क्या ईरान में जो हो रहा है वो जनता की लड़ाई है या एक और ग्लोबल पावर गेम? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नैरेटिव सिर्फ एक तरफा न रहे। और ऐसे ही बोल्ड और फैक्ट बेस्ड और अनकंफर्टेबल सवाल पूछने वाले वीडियोस के लिए अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सवाल पूछना ही असली आजादी है। धन्यवाद।